नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और दोपहर 2:30 बजे शुरुआत कर रहे हैं सियासत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ, जहां मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के सेशंस कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक सजा पर रोक लगाई है। कांग्रेस ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि सजा पर रोक के साथ ही राहुल की संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। अब वो संसद भी जा सकेंगे। गुजरात के पूर्णेश मोदी ने, बता दें आपको, कि राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का केस दर्ज करवाया था। उस पर सुनवाई करते हुए सूरत के सेशंस कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक उस पर सजा पर रोक लगा दी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण। अदालत ने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो कुछ कहा गया, यानी राहुल गांधी की तरफ से जो कुछ कहा गया वो ठीक नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतम सजा इस मामले में सेशंस कोर्ट की तरफ से क्यों दी गई, कम सजा भी दी जा सकती थी। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि 1 साल 11 महीने की सजा भी हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते, क्योंकि नियम संवैधानिक तौर पर यह बनाया गया। यह कहता है कि किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। और यही हुआ, राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई और अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि सजा की वजह नहीं बताई जा गई थी, लेकिन ऑर्डर में इस पर कुछ लिखा नहीं था। इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पर फर्क पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी फर्क पड़ा जिन्होंने राहुल को चुना था। तो ये इन तमाम टिप्पणियों के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगाया है सेशंस कोर्ट के उस फैसले को लेकर। इस बीच वकीलों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको सुनाते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। ये 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की, वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा, उनके राइट्स का भी सवाल है। इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है, बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकेंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी।
तो राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। राहुल की संसद सदस्यता भी बहाल इसके बाद हो जाएगी, चूंकि सेशंस कोर्ट की तरफ से, गुजरात के सेशंस कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था, पुरनेश मोदी की तरफ से याचिका लगाई गई थी और उस मामले में मानहानि का केस किया गया था मोदी सरनेम को लेकर। यह तो पूरा मामला था जिसको लेकर 2 साल की सजा हुई और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां करते हुए इस फैसले पर रोक लगा दी और जब तक सुनवाई इस मामले पर होगी तब तक इस सजा पर रोक लगाई गई है। अब सजा पर रोक लगाने का मतलब यह है कि राहुल गांधी को सीधे सीधे राहत इस बात को लेकर कि जो संसद की सदस्यता उनकी चली गई थी सांसद के रूप में, वो अब फिर से बहाल होगी। इन सबके बीच प्रतिक्रियाएं भी लगातार हमारे पास मिल रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है, अंधकार चाहे भारी हो या समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है। अगर सत्य आधार हो, राहुल गांधी की सजा पर रोक। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते। कमोबेश कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सत्यमेव जयते का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं कि सत्य की आज जीत हुई है। जाहिर तौर पर यह बड़ी राहत कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के संदर्भ में भी, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी चूंकि चुनाव भी नहीं लड़ पाते, अब ऐसी स्थिति में वो चुनाव भी लड़ पाएंगे और उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल होगी। और इन सब के बीच हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है नितिन भंसाली, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं। साथ ही ब्रिज गोपाल लोया जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं संजय श्रीवास्तव जी आपसे शुरुआत करता हूं, चूंकि जैसे ही ये प्रतिक्रिया, ये फैसला आया, हम तमाम नेताओं से बात कर रहे थे और इस बीच कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, उन्होंने कहा कि उस फैसले से जो सेशंस कोर्ट के जरिए हुआ था या जो कुछ प्रतिक्रिया थी, लोकतंत्र पर एक दाग लगा था, कलंक लगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज धो दिया। किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही कांग्रेस की रीति नीति है और कांग्रेस का यही एक व्यवहार रहा है कि एक न्यायालय, वो भी जो इस देश के अंदर में एक व्यवस्था है, एक न्यायालयिक प्रणाली की व्यवस्था है, वो यदि कोई निर्णय देता है तो जब इनके अनुकूल यदि कोई निर्णय नहीं होता तो उसकी खिलाफत करते, वो भी एक माननीय न्यायालय है। और दूसरी ओर जब एक सुनवाई जारी होने तक यदि स्टे आता है तो तमाम प्रकार की बातें करते हैं। यही आचरण है, कांग्रेस का आचरण है। देखिए, इस देश के अंदर में लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि यदि कहीं कोई विषय आता है तो आप न्यायालय पर जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को कभी इस पर नहीं रहा। जब तक गुजरात न्यायालय ने, जो सेशन कोर्ट ने यदि उस पर स्टे लगाया था, आपको स्वीकार करना था। आप सड़क पर आकर नौटंकी कर रहे थे, सड़क पर आकर नाटक नौटंकी कर रहे थे अपने गांधी परिवार के लिए, और यदि आज आ रहा है तो माननीय न्यायालय के प्रति आप सम्मान प्रकट कर रहे हैं। यही दोहरा आचरण इनका रहा है। मुझे लगता है हमें कहीं दिक्कत नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी हम स्वागत करते हैं। हम न्यायालयीन व्यवस्था के लिए नहीं कि हमारे खिलाफ में या संसद की कोई कार्य, उसके खिलाफ में यदि कोई बातचीत आई है तो हम कोर्ट का जाकर विरोध करें। मुझे लगता है अभी मामले की सुनवाई जारी है और अच्छा है। जो यदि कोर्ट जो सत्य चीज को समझता है, उसको लगता है कि जो चीजें सही है वो निर्णय होगा, तो मुझे लगता है कि अपने आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। हम तो चाहते हैं राहुल गांधी रहे, ये वही राहुल गांधी है कि जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस परास्त हो जाती है। ठीक है, हम तो स्वागत करते हैं। नितिन भंसाली जी, आपकी प्रतिक्रिया? जाहिर तौर पर पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, और आज बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली, हालांकि सुनवाई जारी रहने तक ये स्टे लगाया गया है, लेकिन फिर भी कम से कम बड़ी राहत इसे कह सकते हैं। बताइए नितिन भंसाली। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन राहुल गांधी जी ने ये कहा था, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं। और आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कहा है कि सेशन कोर्ट भी इसमें 1 वर्ष 9 माह की सजा भी दे सकता था, या ये इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि ये सजा दी जाए और उनकी संसद की सदस्यता समाप्त की जाए। तो ये अभी जो संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कांग्रेस सड़कों पर ऐसा करी, तो हमने कहीं पे भी न्यायिक प्रक्रिया को चैलेंज नहीं किया। हमने इस फैसले के खिलाफ, जो एक कानूनी लड़ाई होती है, वो लड़ाई लड़ी सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जहां से सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी को राहत मिली। सत्यमेव जयते। अब जो है ये बब्बर शेर
वापस लोकसभा में इसकी निडर और निर्भीक आवाज गूंजेगी। मोहब्बत के, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की जीत हुई है। पूरे देशवासियों को और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को मैं शुभकामनाएं देता हूं जो इस लड़ाई में राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला। संजय जी, लोकसभा में वापसी होगी, संसद में वापसी होगी, कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित नजर आ रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और तमाम राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वहां पर भी इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए, मैं तो चाह रहा हूं, मैंने कहा ना, हम तो न्यायालयिक प्रणाली पर विश्वास करते हैं। जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। हम कांग्रेसी नहीं है कि एक परिवार की चापलूसी करने के लिए हम न्यायालय के खिलाफ में जाकर सड़क पर उतरे। पहली चीज, पहले सुन लीजिए सुनिए मेरी बात पूरी। और दूसरा विषय सुनिए, देखिए आप बोल दीजिए ना, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हमने कभी नहीं कहा संजय भैया कि हम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और कानूनी लड़ाई में हमारी जीत हुई है। ठीक है, हमारी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, सत्य में ठीक है नितिन जी, एक बार संजय जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास में जा रहा हूं। ठीक है, बोलिए। भूलना नहीं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों बेल पर हैं, अभी भूलना नहीं इस बात को। दूसरा, ये क्या स्वागत करेंगे, तो डरे हुए हैं। बुला ले, चुनौती दे दे कि यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर में उन्हीं का प्रचार कर ले, परिणाम सामने आ जाएगा। जब दूर उनको रखा गया तो हिमाचल और कर्नाटक में थोड़ा सा परिणाम आ गया। मुझे लगता है क्या है रस्सी जल गई, बल नहीं गया हिमाचल और कर्नाटक में। अरे कर्नाटक में तो इस देश के प्रधानमंत्री ने जितनी रैलियां कर दी, अमित भाई साहब और चाणक्य और चित्रगुप्त ने जितनी रैलियां कर दी, सारी रैलियां तो फेल हो गई भाई, सारी रैलियां फेल हो गई। और क्या हुआ, बड़ी बजरंग बली की गदा वहां पर आप लोगों को वहां से रवाना हुए। अब तैयारी करिए, छत्तीसगढ़ में रिपीट है, राजस्थान में रिपीट है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के बाबा को बोलिए जितेंद्र मिश्रा जी समेट ले अपना। जितेंद्र मिश्रा जी, आ रहा हूं आपके पास में। संजय जी आपके पास में आ रहा हूं। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, अब आ रही है। जितेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक तो प्रतिक्रिया आपकी पूरी कि ये जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत राहुल गांधी के संदर्भ में दी है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? उसके बाद फिर मैं अगला सवाल आपसे करता हूं। नहीं, देखिए, बहुत ही राहत भरा फैसला है। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद थी कि हमें राहत मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे करके इनको बता दिया है कि न्याय की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसले पर मोहर लगाई है, न्याय के साथ है। हमने हमेशा अदालतों का निर्णय माना है, इस फैसले को भी माना है और इसको लेकर के हम स्वागत भी कर रहे हैं। इससे राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल होगी, इससे राहुल गांधी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक अच्छा संदेश किया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया था, आज उसको भी आईना दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हिमाचल में क्या हुआ आपने देखा, सारी ताकत लगा ली, कर्नाटक में सारी ताकत लगा ली। इसके बाद कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का प्रचार करके देख लीजिए। मैं चुनौती देता हूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस सीट से आप कहेंगे उस सीट से हम लड़ने को तैयार हैं। ठीक है जितेंद्र जी, इन सबके बीच एक सवाल मेरा, जो आपने भी बात कही और यहाँ पर नितिन जी ने भी बात कही कि न्यायपालिका के फैसले के हम साथ में रहते हैं, लेकिन इससे पहले जब सेशंस कोर्ट की तरफ से फैसला आया जो आपके खिलाफ था, आप लोग सड़कों पर उतरे, तमाम जगहों विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया तो आपको न्यायपालिका में व्यवस्था में विश्वास हो गया। ये दो चीजें हो रही हैं जिसको जरा समझने की कोशिश करेंगे आपसे। नहीं, देखिए सेशन के फैसले के दिन भी हमने ये कहा था कि हम अगली अदालत में जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और ये फैसला, चूंकि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं लेकिन इस फैसले को लेकर के सहमत नहीं है, अभी हमें न्याय नहीं मिला है और हम अगली अदालत में जाएंगे। उस दिन भी ये कहा था। हमने हाई कोर्ट के निर्णय का भी स्वागत किया था कि हाई कोर्ट ने भी कम से कम हमें राहत पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया है। अगर हाई कोर्ट में भी मामले को वही पेशी और वही उलझाया जाता तो निश्चित तौर पर न्याय में देर होती। लेकिन हम अदालत में उच्च न्यायालय का भी स्वागत करते हैं कि उसने कम से कम हमें राहत से दिलाने की दिशा में आगे केस को बढ़ाया। ठीक है, ब्रजगोपाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ब्रजगोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी बात भी रखना चाह रहे थे वो भी रखिएगा। सीधा सीधा सवाल ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सत्य की जीत हुई है, सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान जरूर हो सकता, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि सत्य की जीत होती है। क्या सत्य जो सेशन कोर्ट का फैसला था वो नहीं था? क्या सत्य हाई कोर्ट का फैसला नहीं था?
केवल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। मैं एक बात और आग्रह पूर्वक आपको बता दूं, हम हर न्यायालय के फैसले का सम्मान करने वाले लोग हैं। हर का मतलब है जो भी हो, फैसला किसी के भी हक में हो। पहली बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी केवल एक फैसले को बदलने के लिए लगाई थी। कांग्रेस ने, आपको याद होगा, शाहबानों के प्रकरण में फैसले को बदलने के लिए काम किया था। आप कितना मानते हैं पूरा देश जानता है। हाँ, आज आपको राहत मिली है, परंतु एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, केवल फैसले पर रोक लगी है, फैसले को पलटा नहीं गया है। इस बात को कांग्रेस पार्टी, उसके नेता ये भी समझ लें। और इस तरह के जो फैसले पर रोक लगी है, ये इस देश में निवास करने वाले सभी लोगों का अधिकार है। मैं समझता हूं कि हत्या, बलात्कार, इस तरह के भी बहुत सारे मामले हैं जिनमें हाई कोर्ट के या सेशन कोर्ट के फैसलों पर रोक लगी है। तो कोई इतनी प्रसन्नता की बात नहीं है, कोई आपको दोष मुक्त नहीं कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, आप लोग इतना टेंशन में क्यों अभी हैं? एक मिनट गोपाल जी, चलिए ना भाई, इतनी हमारे लिए आप बोलते हैं खुशी की बात नहीं, तो आप लोग इतना तनाव क्यों ले रहे हैं? नितिन जी, इतना टेंशन क्यों है आप लोग? चर्चा हमारा बब्बर शेर संसद में वापसी कर रहा है, फिर से दहाड़ेगा, इस बात का तनाव है। आपके जो कुकर्म किए आपने न्यायालय के प्रति जो आपकी अवमानना, कितना दहाड़ा है आपका शेर, वो भी पूरे देश में देखा है। कुकर्म तो आपके दिख गए, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कुकर्म किसने किया। जूम करके पढ़िए, यदि मोबाइल में हो गई तो बड़े बड़े अक्षरों में वो आप लेंस लेकर पढ़िए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। प्रावधान आपने किया था 200 साल में, अभी तक नहीं हुआ है। श्रीमान जी, आपकी चारों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं सवाल करता हूँ, ठीक है, मैं सवाल करता हूँ ब्रिज गोपाल जी, आपसे ही सवाल करता हूँ। अपनी बात पूरी, ठीक है, आ रहा हूँ, और आप अपनी बात भी कर लीजिएगा। मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में ये कहा है कि अधिकतम सजा इस मामले में आखिर क्यों दी गई? 1 साल 11 महीने की सजा भी तो दी जा सकती थी, ताकि राहुल गांधी कम से कम डिस्क्वालीफाई नहीं होते। इस फैसले में, इस टिप्पणी में भी कहीं ना कहीं एक संदेश छिपा है। कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि इससे पहले जो फैसला आया, लोकतंत्र पर धब्बा लगा। जी बताइए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि वो इन सब चीजों की जांच कराए कि कैसे जजेस कर रहे हैं। उनके द्वारा अपॉइंट किए जजेस हैं। हाई कोर्ट में कोई हमारे द्वारा अपॉइंट किए जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर खुद पर अपने आप पर टिप्पणी करता है तो वो उसको विचार करना है। मैं तो आपसे कुछ कहूंगा नहीं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी ये कह रहे थे कि इससे राहुल जी की संसद की सदस्यता बहाल होगी, जो भारतीय जनता पार्टी ने छुड़ा ली थी, उनसे मैं कहना चाहता हूं न्यायालय नहीं छुड़ाई थी, न्यायालय से ही लौटी है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये वही बिल है जो राहुल गांधी जी ने फाड़ कर फेंका था, जिसकी दुष्परिणाम और सजा उन्होंने भोग कर देखी। ठीक है संजय जी, यहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि अब चूंकि ये राहत मिली है, संसद सदस्यता बहाल होगी, वो सब फिर से आएंगे, फिर से दहाड़ेंगे और चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इसको किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दोनों जगह पर चुनाव है, इसके संदर्भ में भी जाना चाहेंगे आपसे संजय जी। देखिए ऐसा है, मैं तो चाहता हूं, ये चाहे ना चाहे, ये तो कांग्रेस के नेताओं से अब सवाल पूछना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं में घबराहट है कि कहीं वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने नहीं आए, ना आ जाए। क्योंकि ये रिकॉर्ड है, इतिहास है, पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लें कि पिछले 10-15 वर्षों में जहां जहां राहुल गांधी गए हैं, वहां कांग्रेस की लुटिया डूबी है। और मुझे कहने में कतई संकोच नहीं कि हम हिमाचल हारे, हम कर्नाटक हारे, लेकिन ये भी सत्य है कि वहां तो यहाँ तो लुटिया आप लोगों की डूबी थी संजय जी। यहाँ पर जब चुनाव के नतीजे आए, जब राहुल गांधी जी आए थे, रैली भी हुई थी, और क्या रिजल्ट है? 15 साल सत्ता में रहे, 15 सीट जीते थे आप लोग, और बुरी तरीके से परास्त हुए थे, बुरी तरीके से। वही राहुल गांधी है भैया, ये वही राहुल गांधी है जो कर्नाटक में चमत्कार करते हैं, ये वही राहुल गांधी है जो हिमाचल में आपके कुशल तो आप कैसे ये कह सकते हैं? अरे ये तो मोदी और आपकी क्या नाम है, चाणक्य और चित्रगुप्त जो कहते हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, तथाकथित चाणक्य और छत्तीसगढ़ राजस्थान का बंटा था। जब ये उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लुटिया डूबी है या मोदी के नाम पर? जितेंद्र जी के पास जाएंगे। जितेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये बीच में बोलकर डिबेट को बिगाड़ क्यों रहे हैं? बोलिए गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, गंभीर चर्चा हो रही है। नितिन को समय दीजिए। संजय जी जो बात चली, नितिन जी ने जो बात कही, अभी आपने एक मिनट आ रहा हूँ संजय जी, आपसे आ रहा हूँ भाई, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ संजय जी, आपसे ही सवाल कर रहा हूँ संजय जी। जो टिप्पणी यहाँ पर नितिन जी ने कही है, वो ये कह रहे हैं
कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह पर 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और दोनों जगह पर राहुल गांधी गए थे, उनका ये कहना है, तो ये उसका असर है जिसने प्रदेश ने देखा है। इस पर आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा। देखिए ऐसा है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता ध्यान से सुनेंगे, वो उनके काम आएगी, उनके काम आएगी। देखिए ऐसा है, जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 50 प्रदेश के अंदर में चुनाव हुए, उसके रिकॉर्ड को देख लें, 98 नहीं बोल रहा हूं, 99% जगह पर कांग्रेस पराजित हुई। अब रही छत्तीसगढ़ की बात या मध्य प्रदेश की बात करें, जो पिछली बार उन्होंने जीता, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार चली गई। छत्तीसगढ़ के अंदर में आज भी ये जूझ रहे हैं, वही राहुल गांधी जिन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी कर देंगे। सुनिए हम शराबबंदी कर देंगे। सुनिए राहुल गांधी की उपस्थिति में वो शराबबंदी हुई क्या? ये तो धोखा, नितिन जी, ये तो धोखे के आधार पर संक्षेप में बोलेगा। धोखा। देखिए मैंने कहा राहुल गांधी की उपस्थिति में टीएस बाबा ने जो पढ़ा कि हम शराबबंदी कर देंगे, वीडियो मेरे पास है, कहें तो मैं भी तुरंत भेज देता हूं। ठीक है, उस आधार पर षड्यंत्र के आधार पर जितेंद्र जी की सरकार है और आज ये चीजें जूझ रहे हैं, ये जूझ रहे हैं। ठीक है, विषय आज विषयांतर नहीं, विषय पर बंद करने विषय पर रहेंगे। विषय पर जितेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया जो अभी चर्चा चल रही थी इस संदर्भ में आपने बोलिए। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है, आज उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसमें डिबेट को डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की स्थिति में यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना विधवा विलाप है, ये सब इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राहत क्यों दी। अरे हमने तो उस दिन भी फैसले का सम्मान किया था, आप भी आज फैसले का सम्मान कर दीजिए। आपने तो इतनी बड़ी साजिश रची थी कि राहुल गांधी संसद के अंदर पैर न रख पाए। 2004 के इतिहास में लेकिन कम से कम चैनल के अंदर में जनता के बीच में झूठ मत बोलो मेरे भाई। अमित शाह और प्रधानमंत्री ने हिमाचल में क्या हुआ देखा, हम लोग लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आंदोलन नहीं कर सकते। आपका चेहरा जो है वो जनता की समझ में आ गया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम आप नहीं करेंगे भाई। ये सड़क से संसद और संसद से उच्च न्यायालय तक की लड़ाई थी जिसमें जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते और राहुल गांधी जिंदा। अब आप लोग डरे हुए क्यों हैं? टेंशन ले लो, सबको समझ में आ रहा है। दोनों नेता तुम्हारे बेल पर है, ठीक है, इसको भूलना नहीं। और ये अभी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं हुआ है नितिन, अंतिम निर्णय नहीं हुआ। अंतिम निर्णय की टिप्पणियों से क्लियर है भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को पढ़िए, थोड़ा मोबाइल को जूम करके पढ़िएगा। न पढ़ पाया कागज आए तो मैं लेंस भेज दूंगा जिसपे अक्षर बड़े दिखेंगे, पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी गंभीर टिप्पणियां कब से, अरे कब से भैया, कब से पढ़ने लिखने लगने लगे लोग? कांग्रेस के नेता कब से पढ़ने लिखने लगे? हम पढ़े लिखे हैं। गांधी परिवार की चापलूसी करके पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गई है और आप लोग मोदी की भक्ति करके निपट रहे हैं। नहीं ठीक है, चलिए यहाँ पे इन सब के बीच में दर्शकों को एक बार फिर से हम डिटेल में पूरी जानकारी दे रहे हैं और जो रिएक्शंस हमारे पास में आए हैं तो रिएक्शंस भी लगातार हमने दिखा है कि किस तरह से अब एक के बाद एक रिएक्शंस कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रोक लगाई है, इस रोक लगाने के साथ में जो टिप्पणी की है, कोर्ट रूम के भीतर जो लगातार चीजें चलती रही और उन सब चीजों को भी लगातार हमने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखा है, लेकिन जो टिप्पणियां की गई वो टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। सेशंस कोर्ट के फैसले को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया कि सजा जो है वो अधिकतम आखिर क्यों दी गई, सजा कम भी दी जा सकती थी, 1 साल 11 महीने की सजा भी दी जा सकती थी। इस तरह की टिप्पणियां भी सदन के भीतर हुई, तमाम तरह की चीजें। खैर ये लोकतांत्रिक, ये न्यायपालिका की अपनी व्यवस्था है इन सबके बीच में। जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात रखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी संजय जी। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है, ये दोनों न्यायालय के बीच का मामला है, उस पर हम और आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं या कोई कांग्रेस का लीडर या बीजेपी का लीडर क्या टिप्पणी कर सकता है? ये तो दोनों माननीय न्यायाधीश हैं, माननीय न्यायालय जिन्होंने सुना है, ये उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन एक बात पे मेरी आपत्ति है, ये कैसे पढ़े लिखे लोग अभी कह रहे थे हम पढ़े लिखे हैं, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको करवाया। भैया ये माननीय न्यायालय का विषय है और न्यायालय की चीजों को संसद ने फैसले को पढ़िएगा, इसमें बीजेपी कहां से आ गई, ये बीजेपी कहां से आ गई? कैसे पढ़े लिखे हो? ये वहीं से डिग्री लाए हो जहां से राहुल गांधी डिग्री लिया है, सोनिया गांधी डिग्री ली है, तो फर्जी साबित हुई थी। कैम्ब्रिज के अंदर में फर्जी डिग्री पकड़ाई थी, जब वहां पर जाकर पता लगाया गया
आज तक जवाब नहीं दे पाए। अच्छा ये तो बताओ, मोदी जी ने कौन से स्कूल से 10वीं 12वीं की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, कब चाय बेची, कभी तुम्हारी ये विवरण निकालेंगे तो घपला करो, भ्रष्टाचार करो, कभी फौजी बन जाते हैं, कभी बोलते मैंने बचपन में ये किया। अच्छा किसने देखा भैया चाय बेचते, किसने देखा स्मृति ईरानी को कॉलेज में जाके एग्जाम आंखें बंद हो गई है? न्यायालय का आप लोगों की फर्जी साबित हो चुकी है इससे पहले, और ये फर्जीवाड़ा आप लोगों को सब जगह नजर आता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें घुसे लगता है। चलिए संजय जी एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा मैं, संजय जी एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, क्योंकि आप भयभीत हो गए लेकिन न्यायालय के विषय को बीजेपी से मत जोड़ो। ठीक है, मेरा एक रिएक्शन आपसे जरूर चाहूंगा संजय जी, क्योंकि हम लगातार प्रतिक्रिया दिखा रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत हमने कहा था कि भूपेश बघेल ने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने लिखा है कि अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है अगर सत्य आधार हो, और जो भी फैसला आया उस फैसले का वो स्वागत करते हैं, सत्यमेव जयते उन्होंने लिखा है। इस जो उन्होंने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट पर आपकी प्रतिक्रिया संजय जी? देखिए मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के वो नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने उनके प्रति एक जो टिप्पणी की है आज वो प्रसन्न है, लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं आया। दूसरा विषय ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रदेश के अंदर में तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं, लेकिन देश और दुनिया के अंदर में उनकी टिप्पणी होती है। यहाँ जो युवा है नग्न अवस्था में उनकी कार के सामने प्रदर्शन करता है, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास में नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी और मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करने के पास समय है, विषय है। मुझे लगता बेहतर होता कि वो छत्तीसगढ़ की चिंता करते तो यही कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की चिंता तो माननीय बघेल जी कर रहे हैं, और आपके मोदी जी जो ये विदेशों में घूम रहे हैं, देश की चिंता है कि नहीं उन्हें? चलिए चर्चा लगातार हमारी जारी है, लेकिन सबके बीच दर्शक जो हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं उनको बता दें कि आज इतने बड़े पैनल को लेकर इस वक्त हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आज सियासत जुड़ी निकल के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट की तरफ से भी यह फैसला हुआ था, पहले सेशंस कोर्ट ने फैसला दिया और इसके बाद हाई कोर्ट का। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की वजह नहीं बताई, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह बात कही है। राहुल गांधी की सदस्यता जो थी चली गई थी, संसद सदस्यता वो बहाल। एक बार सुनते एक रिएक्शन आ रहा है। लेकिन उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर जिस तरह से 2 साल की सजा सुनवाने की कोशिश की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज उसके ऊपर स्थगिति दी है, उसका हम स्वागत करते हैं। और राहुल जी ने जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को एक जो संदेश दिया था, नफरत की जो व्यवस्था जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है, उसके विरोध में प्यार का संदेश जो दिया, और उसी संदेश का आज असर आपने देखा होगा कि न्याय व्यवस्था के ऊपर भी जो लोगों का अविश्वास पैदा होना शुरू हुआ था कि न्याय व्यवस्था भी दबी हुई है, लेकिन आज राहुल गांधी जी को जो वहाँ पर जो निर्णय राहुल गांधी जी के तरफ से जो निर्णय आया है, उसके बाद न्याय व्यवस्था पे भी आज देश की जनता का विश्वास बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से भय और भ्रष्टाचार की नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से दबाव बनाती है और हर बार व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है, आज ऐसे व्यवस्था के विरोध की एक लड़ाई राहुल गांधी ने जो जीती है, उसका हम बहुत हम लोग उसकी खुशी मना रहे हैं, पूरा देश खुशी मना रहा है, और आज के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। चलिए रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, और इन सब के बीच में लगातार हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ा फैसला दिया, इससे पहले तारीख तर तारीख भी आपको हम चीजें लगातार बता रहे हैं कि 23 मार्च को सेशंस कोर्ट ने, गुजरात के सेशंस कोर्ट ने, सूरत की सेशंस कोर्ट है, वहां पर यह फैसला हुआ था और 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी, जिसके चलते राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, संसद सदस्यता चली गई थी। चूंकि नियम यही कहता है कि किसी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो ऐसे में उसकी सदस्यता चली जाती है। बाद में राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया था और वहां भी राहत नहीं मिली। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 साल की सजा को बरकरार रखा और इसके बाद 15 जुलाई को राहुल गांधी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर जाकर तमाम सुनवाई हुई और आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए
जो सजा का ऐलान हुआ था उस सजा के ऐलान पर रोक लगा दी है। ये कहा है कि जब तक सुनवाई होगी तब तक सजा पर रोक रहेगी। अब सजा पर रोक लगाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले में राहत मिल गई है, और राहत मिलने का मतलब यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो चली गई थी वो फिर से बहाल होगी। और राहुल गांधी की सदस्यता न सिर्फ गई थी बल्कि उन पर अगले 5 साल के लिए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर जो प्रतिबंध लग गया था वो भी अब हट जाएगा। वो चुनाव भी लड़ पाएंगे, तो चुनाव भी लड़ पाएंगे, संसद सदस्यता फिर से बहाल भी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल के सामने आ रही है। इन सब के बीच मैं फाइनल कमेंट आप पे इसमें चाहूंगा नितिन जी कि क्या कुछ इसको लेकर आप देख रहे हैं, और ये सवाल मेरा इसलिए भी कि अब आगे 2-3 महीने के भीतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम समेत तेलंगाना 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2019 में लोकसभा का चुनाव भी जाने। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, झूठ कितना भी मजबूत हो, जीत हमेशा सच की होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, जैसा कि हमने कहा। जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा से और जिस प्रकार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान से जो मोदी जी को टेंशन था, तनाव था, और उन्होंने जो केस फाइल किया जो भी था जिसमें जिला न्यायालय ने सजा दी और हाई कोर्ट ने ये किया, और कितना फास्ट आप देखिए इस पे डिसीजन हुए कि उनकी सदस्यता निरस्त की गई और उनका बंगला खाली करवाया गया जहां वो रहते थे। इतना फास्ट कहीं भी नहीं होता। चुनाव हारने के बाद भी पूर्व सांसद और मंत्रियों के जो बंगले होते हैं या मकान होते हैं 6-6 महीने तक के रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसे सत्य की जीत बता रहे हैं, न्यायपालिका पर विश्वास जता रहे हैं। इससे पहले जब फैसला आया था तब हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर भी उतरे थे, लेकिन आज फैसला पक्ष में आया है तो इससे जीत बता रहे हैं और न्यायपालिका की जीत। बहरहाल अभी सुनवाई होने तक रोक लगी है। ये जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए एक बड़ा राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी भी इससे बहुत उत्साहित है। प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही है, इस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इन सबके बीच अब